नमस्कार, इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। इनसाइट में हम बात करेंगे मानसून सत्र के जो पांचवा दिन बीता है उसमें जो कार्यवाही चली, उस कार्यवाही के दौरान दिन भर क्या कुछ खास हुआ उस सब को लेकर। और इस पूरे की पूरी कार्यवाही पर अब हमारे सामने अपना नज़रिया रखेंगे माननीय सांसद, और मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। डॉक्टर आलोक सुमन हैं, जेडीयू से सांसद हैं गोपालगंज से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। विपक्ष ने करीब 4 बार जो हंगामा किया, उस हंगामे में करीब 4 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। मतलब ऐसे कौन से इश्यूज थे जिनको लेकर के विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ था? सबसे पहले मैं अपने माननीय स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी का अभिनंदन करता हूं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में जब वैश्विक महामारी कोरोना के चलते पूरी दुनिया त्रस्त है, इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली में रह के और पार्लियामेंट में महीनों रह के और हम लोगों की पार्लियामेंट सेशन चलाने की व्यवस्था करने के लिए दिन रात मेहनत करके और ये पूरी सुरक्षा के साथ, सारे माननीय सांसदों की पूरी सुरक्षा के साथ उन्होंने ये सेशन सत्र शुरू किया। इसके अलावा पहले से भी उनका ऐतिहासिक जब पहला सत्र था उस वक्त से भी उनका ऐतिहासिक निर्णय सब होते रहे हैं और ऐतिहासिक सत्र चलाने में ऐतिहासिक फैसले सब होते रहे हैं। 1952 के बाद से मैं समझता हूं कि ये पहले स्पीकर हैं जो इतने तन्मयता से और इतनी अपने सांसदों की सुरक्षा का हर तरह का ध्यान रखते हुए एक गार्जियनशिप निभाते हुए और सदन को चला रहे हैं। साथ साथ जितने हम जैसे नए लोग आए हैं उन लोगों को हमेशा डे 1 से मौका देते रहे हैं। इसके लिए मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और रही बात विपक्ष की आपत्ति का, तो विपक्ष की आपत्ति का कोई ऐसा बहुत मुद्दा नहीं था। कुछ विपक्ष का तो काम है व्यवधान पैदा करना, तो कुछ छोटी छोटी बात को लेकर वो उसको टाली जा सकती थी, कोई बड़ी मुद्दा नहीं थी। व्यवधान डालना है, विपक्ष का विरोध करना है, इसीलिए उन्होंने विरोध किया। एक पुरानी कहावत है कि कभी घी गना, कभी सूखा चना और कभी वो भी मना। तो ये सिचुएशंस आती हैं सोसाइटी के सामने, और केंद्र जिस तरह से डील कर रहा है उस सिचुएशन को लेकर अपने खर्चे घटाने की कोशिश कर रहा है। जो कर्मचारी हैं उनकी भी VRS और बहुत सारी चीज़ें उसमें भी कुछ लेकर के आ रहा है। तो आपको लगता है कि राज्यों को भी उस तरह से सोचना चाहिए, न कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? भारत एक फेडरल स्टेट है, तो हर जगह केंद्र को राज्य सरकार को सहयोग देना होगा, देना चाहिए। हाँ, ऐसा हम अपील भी करते हैं और ऐसा उम्मीद भी करते हैं। जब तक केंद्र को राज्य सरकार सहयोग नहीं देंगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से और स्मूथली कैसे काम करेंगी? तो इसमें केंद्र सरकार अपनी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करने की दिशा में जो काम कर रही है उसमें राज्य सरकार का भी फर्ज बनता है कि जो संभव हो कम से कम उतनी हिस्सेदारी अपनी निभाएं, ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो आगे की। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, APMC एक्ट बनाया गया किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उसमें कुछ फसलों को रखा गया और कहा यह गया कि सरकार एक समर्थन मूल्य तय करेगी, इससे नीचे किसान की जो उपज है वो नहीं बिकेगी। लेकिन अनुभव में ये आ रहा था कि सरकार ने अगर गेहूं का भाव तय किया 1950 रुपये क्विंटल, तो बाजार में वो बिक रहा है 1500, 1600, 1650 रुपये क्विंटल भी। चने का भाव अगर सरकार ने तय किया 5000 रुपया क्विंटल, तो वो बिक रहा है 4200 रुपये क्विंटल भी। ये स्थिति मध्य प्रदेश में सोयाबीन के साथ भी हुई। ऐसा होता है, लेकिन और सरकार इसमें कुछ कर नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा, ये भी एक सच है। लेकिन एक और खरीदार साथ में जो सरकार ने ला करके लीगल खरीदार इस कंपटीशन में खड़ा कर दिया है, इससे स्थितियां कहीं ना कहीं सुधरेंगी, जो कपिल जी ने कहा। जी, स्थितियाँ इससे सुधरेंगी इसलिए कि 1 नेशन 1 प्राइस की जो नारा दी गई है उसके तहत MSP तो सरकार द्वारा निश्चित किया ही जाएगा। उससे नीचे किसी को, कोई व्यापारी हो या कोई जो हवाला दिया जा रहा है कॉरपोरेट घराने को, कॉरपोरेट जाएंगे और खरीद लेंगे, डंप कर लेंगे, वैसी स्थिति आने नहीं दी जाएगी, न वैसी स्थिति आएगी। किसानों को MSP मिलेगा
और ओपन मार्केट में जाएंगे तो उनको थोड़ा सा बीड होगा, वहाँ हो सकता है कि उनको उससे ज़्यादा भी प्राइस मिले। तो इसमें कहाँ से हो रहा है कि किसानों को घाटा हो रहा है। और एमएसपी तो कहीं से छेड़छाड़ हो नहीं रहा। सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करने जा रहे हैं। एमएसपी लागू लागू है और लागू रहेगी। जो बाजार है, मंडी है, क्या वहाँ पर किसान का शोषण नहीं होता है जो एकदम से उसके पक्ष में लोग उतरने की लोगों ने कोशिश की? और अगर किसान को उसी के खेत पर किसान के अपने दामों पर, किसान के द्वारा मांगी गई कीमत पर अगर कोई वहाँ खरीद रहा है तो शायद वो उसके लिए सबसे बेहतर होगा। और इसी चर्चा को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बात अगर बिहार से हम शुरू करें, बिहार में स्थिति किसानों की क्या है डॉक्टर साहब? पहले से बेहतर हो रही है। किसानों की स्थिति जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं पिछले 15 सालों से, पिछले का उसके पहले का ग्राफ देखेंगे और पिछले 15 साल से लेकर अभी तक देखेंगे कि तो किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सुधार हो रहा है, कृषि में सुधार हो रहा है, किसान भी जागरूक हो रहे हैं, कुछ फल की खेती कर रहे हैं और कुछ कैश क्रॉप्स भी कर रहे हैं। और इसमें सुविधा सरकार, पीआर सरकार हमारी दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित की जा रही है कि ये चला जाए। उसी के क्रम में हर खेत को सिंचाई और हर खेत को बिजली दी जा रही है ताकि सुखाड़ की स्थिति में भी पैदावार चालू रहे। दुर्भाग्य थोड़ा सा है, बाढ़ की स्थिति होगी तो उस समय थोड़ा मारे जाते हैं हम लोग बिहारी लोग। बाढ़ में कोई उपाय बचता नहीं है, नहीं तो सुखाड़ का इंतजाम हमारे मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, इनसाइट में फिर मिलेंगे। नमस्कार।